हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की, है ना, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो हमने पिछले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, अगर हम बात करें बेटा, पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या देखा था। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि भाई एक रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर को तो हमने पूरा चार्ट में बना लिया था, फिर आगे जाके देखा कि फ्रैक्शनल आ गए, इसी के जो पार्ट हो गए बेटा, इंटीजर आ गए, फिर इंटीजर को भी हमने डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव को हमने नेचुरल नंबर बोला, है ना। ये सब कुछ हमने कर लिया है लास्ट वाले क्लास में। तो आप बेटा जिसने ये नहीं पढ़ा है वो पिछले वाली क्लास को आप एक बार देख लो। ठीक है, अब हमें आज करना है इसमें इसके आगे का इरेशनल नंबर को आगे हम थोड़ा यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर का सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, माइंड में हमारे क्या आ जाता है कि जिनका हमने रूट नहीं निकाल पा रहे, जिनका हम रूट नहीं निकाल पाते, वे क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे √2 है ना, √3 ऐसे। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा हम आज की क्लास में जो सीखेंगे √2, √3, √5 जो इरेशनल नंबर है हमारे बेटा, इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। क्यों सीखेंगे सर जी? क्योंकि हमने याद करो जब छठी क्लास में 7वीं क्लास में रेशनल नंबर पढ़े थे, इंटीजर पढ़े थे, है ना, तो हमने उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। नंबर लाइन क्या होती है भाई हमारी, ये 0, इधर मान लो 1, इधर 2, और इधर -1, इधर -2, ऐसे ना, इधर पॉजिटिव सारे और इधर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर तुमसे बोला जाता वेयर इज द 2 तो तुम कह देते ये रहा 2, है ना, और बोला गया वेयर इज द -1 तो ये रहा -1। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करना सीखा है कि नहीं सीखा है? चलो, तो अब हमने बेटा 9th क्लास में आकर इरेशनल नंबर पढ़े, अब इनको भी तो रिप्रेजेंट करना सीखेंगे सबसे पहले। तो वही आज की क्लास में हमें सीखना है कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा रिप्रेजेंटेशन की, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल नहीं कर पाते कि हम नंबर लाइन पर, तो इसमें हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम सबसे पहले चलो एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का बेटा, कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो ये बताओ मुझे, √2 इरेशनल नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, नंबर लाइन बेटा ले लेते हैं। तो मान लो हमने एक नंबर लाइन ले ली बेटा, ये हमारी होगी एक नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारी एक नंबर लाइन ले लेते हैं। अब नंबर लाइन में बेटा हमने पढ़ा है क्या होता है, मिडिल में हमारा क्या होगा बेटा 0, और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही ना, फिर इधर हमारा -1, -2, -3। ठीक है, इधर सारे हमारे पॉजिटिव वाले चलते हैं और इधर सारे हमारे बेटा नेगेटिव वाले चलते हैं। ये हमारी क्या है, नंबर लाइन। ठीक है, सबने ये जानते हैं अच्छी तरह से। अब हमें √2 को इस पे बेटा हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं उसको। पहले मैं एक बार आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा सपोज करते हैं कि एक हमें जरूरत पड़ने वाली है बेटा D की, तो एक तो हम D ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले देखो स्टेप वाइज हम करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बेटा एक यूनिट का एक यूनिट यहां पर लेंगे, एक यूनिट पर मार्क किया। ठीक है, एक यूनिट हमने ले लिया। अब इसी एक यूनिट पर बेटा हम कितना लिया बेटा, हमने एक यूनिट ले लिया, एक यूनिट पर हमने मार्क किया।
अब इस पर हमने इसी पर 90 डिग्री का एक लाइन खींचा, 90 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे बेटा। 90 डिग्री पता है ना सबको कैसे खींचते हैं? दो तरीके हैं, या तो हम कंपास की हेल्प से बना ले या फिर हम बेटा डी की हेल्प से बना ले। तो ये सीधी लाइन होती है हमारा 90 डिग्री की, ठीक है। तो ये लाइन अगर हम बात करें, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये देखिए 90 डिग्री की सीधी लाइन हमारी आ रही है, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते हैं कि इस पर भी हमें बेटा क्या करना है, 1 यूनिट का जितना ये लिया देखो डिस्टेंस उतना ही इधर लेंगे। 1 यूनिट पर क्या कर लिया हमने बेटा, आर्क लगा लिया। 1 यूनिट पर आर्क लगा लिया। ये भी कितनी होनी चाहिए हमारी बेटा, क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है। अब कंपास लेंगे हम, कंपास की हेल्प से बेटा सबसे पहले यहाँ इसको ज्वाइन भी कर लो। इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ये मान लो ये ओ है, ये ए है और ये बी है पॉइंट, है ना। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ बेटा। मान लो ये बेटा, अब एक चीज़ देखो, जो ओ बी है हम कंपास की हेल्प से बेटा क्या लेंगे, कंपास लिया और इसको आर्क लगा दिया यहाँ पे, ओ को सेंटर मानते हुए। तो मान लो हमारी जो आर्क है वो उसने लाइन को कहाँ पे कट करा, यहाँ पे कट करा, लगा दिया आर्क। तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। अब सर इसको प्रूव करते हैं कि ये √2 क्यों होगा। ये लाइन √2 नहीं है, ये लाइन हमारी √2 आई और इसके इक्वल हमने कंपास में बेटा लाइन भरी और बेटा आर्क लगा दिया, किसको सेंटर मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए। और ये कहाँ पर कट करा, इस पॉइंट पर जिसको हमने नाम दे दिया मान लो P। तो जो ये पॉइंट है वो हमारा क्या है, √2 है, ठीक है। अब ये सर कैसे, भाई एक बार हम समझते हैं बेटा। देखो मान लो बेटा ये एक ट्रायंगल था हमारा, ये O, ये A और ये B। देखना ये भी 1 यूनिट थी बेटा और ये भी 1 यूनिट थी। तो जरा ये राइट एंगल लिया कि नहीं लिया हमने, है ना। तो अब अगर हम बात करें बेटा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा PGT देखते हैं क्या होगा, OB का स्क्वायर इजिकल टू OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। तो OA कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर, ये AB कितना है बेटा, ये भी 1 है तो इसका भी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2। तो OB का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो OB कितना हो गया हमारा बेटा, √2, पता चल गया ना। तो OB कितना है हमारा, देखो √2 है और इसके हमने बेटा कंपास में यही डिस्टेंस लेके हमने आर्क लगा दी। तो ये पॉइंट भी कितना होगा हमारा, क्या होगा, √2 का होगा। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। एक बार सब समझ लो और ये हमें साइड में करके दिखा देना है ना। हमें पता कैसे चले कि ये √2 ही है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये √2 है। इसको समझो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम बेटा करते हैं एक √3 का रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो √3 के रिप्रेजेंटेशन में हम देखें, अगर सबसे पहले बेटा क्या करना है, वही सेम चीज़ जो उसने उसमें किया। हमने सबसे पहले एक लाइन लेनी है, एक लाइन ले ली हमने, ठीक है। इस पर हमने बेटा मार्किंग करी, इस पर मार्किंग करी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। समझ ले, इधर क्या देख रहा है, उधर -1 -2। अब बेटा जैसे हमने √2 का बनाया है तो √2 का एक बार समझ लेते कैसे बनाया। सबसे पहले बेटा हमने क्या लिया बेटा, सबसे पहले हमने, बिल्कुल सही बात है, हमने सबसे पहले 1 यूनिट की लेंथ ली थी, यहाँ से 1 यूनिट की लेंथ ली थी। ये देखो 1 यूनिट लिया था, है ना। फिर यहाँ पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचा था, ये खींच लिया सबने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। फिर इसको हमने ज्वाइन कराया था, याद है, O, ये A, ये और ये B। और बेटा ये जो OB था हमारा वो कितना था, √2 था। अब दोबारा से हमने ये तो D की हेल्प से
या फिर बेटा कंपास के हेल्प से हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचना है, और जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए बेटा, 1 यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट। वो सेम चीज़ है ना। ये मान लो ये पॉइंट कितना हो गया बेटा हमारा, ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, मान लो इसको सी लिख दिया हमने, है ना। तो इसको भी हमने फिर अब ओ से ज्वाइन करा दिया, ओ से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो ये ओ सी हुआ, ये हमारा कितना होगा, √3 होगा। क्या होगा, √3। फिर वही सेम प्रोसीजर हम लेंगे कि यहाँ से हम कंपास लेंगे और ओ सी जितनी डिस्टेंस लेंगे, और ओ सी जितनी डिस्टेंस लेने के बाद हम उसको बेटा आर्क लगा देंगे जो इस नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पर कट करेगा, और वही पॉइंट क्या होगा हमारा, √3 होगा। तो देखे यहाँ से हमने कंपास लिया, और कंपास में डिस्टेंस जब हम फिल करेंगे तो बेटा ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना। चलो, तो जो ये आएगा ये हमारा क्या होगा बेटा, हमारा √3 होगा, जो ये कट करेगा, है ना। ये क्या आया हमारा, √3 पॉइंट। समझ में आई बात, यस। इसमें हमें पहले √2 का बनाना पड़ेगा, फिर √3 का उसके बाद बनेगा। तो एक बार हम प्रूव कर लेते हैं, सर क्या ओसी जो डिस्टेंस है वो हमारी √3 है। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, देखो साइड में प्रूव कैसे करेंगे बेटा हम। सबसे पहले देखो हमने एक ट्रायंगल बना लिया बेटा, देखो ना जरा, यही ट्रायंगल था ना, ये है हमारा O, ये है हमारा B और ये है हमारा C। ये 1 यूनिट और ये √2 था। तो देखना जरा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करें, देखना जरा, OC का स्क्वायर इजिकल टू OB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। OB कितना है बेटा, √2 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है, 1 यूनिट का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो OC स्क्वायर हमारा आ गया बेटा 3। तो OC कितना आ जाएगा, √3। तो OC हमारा कितना है, √3। यानी जो ये पॉइंट है हमारा वो कितना है, √3 के बराबर है। ये है सिंपल सा। तो पहले √2 का बनाना है, फिर √3 का बनाना है। अंडरस्टैंड। चलो अब हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करते हैं बेटा। एक्सरसाइज में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, जिसमें हमने क्वेश्चन क्या है, √5 को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, √5 को। तो √5 के लिए देखो जरा, सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। हमें प्रोसीजर लिखना नहीं होता क्वेश्चन पेपर में, हमें नहीं लिखना एग्जाम में, बस हमें ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ही लेंगे, हमने एक नंबर लाइन ली बेटा, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पर फिर मार्किंग करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ऐसे सेम डिस्टेंस पर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये यहाँ पर 4 होगा। चलो अब बेटा इसमें हमें √5 करना है ना, तो इसमें देखो क्या अलग हम कुछ करने वाले हैं। प्रोसीजर वही सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, देखना जरा ध्यान से। हम जो ये वाली लेंथ लेंगे, सबसे पहले ये लेंथ एक लेते हैं। तो जो ये लेंथ लेंगे हम बेटा, वो 2 यूनिट की लेंगे। क्या लेंगे बेटा, 2 यूनिट की, दिख रही है ये। तो 2 यूनिट की हमने लेंथ एक ले ली। सबसे पहले 2 यूनिट पर मार्क कर लिया हमने, ये कर लिया, ठीक है। अब 2 यूनिट पर मार्क करने के बाद हम उसके बाद बेटा 1 यूनिट का फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का फिर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। क्या है, 1 यूनिट। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा हमारी, इसकी लेंथ है 2 यूनिट। कितनी है बेटा, 2 यूनिट। तो इसको मैं O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया और इसको B नाम दे दिया। तो बेटा अब फाइनल स्टेप वही सेम चीज़ जैसे √2 में था, इसको ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा दिया। और जो ये OB बना, ये क्या होगा हमारा, √5 होगा। प्रूव करेंगे अभी, टेंशन नोट, है ना। अब ये हमारा √5 होगा। तो हमने बेटा वही सेम चीज़ करनी है, कंपास लेना है और घुमा देना है, जहाँ पर इसको कट करेगा वही आंसर आ जाएगा। तो डिंग 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 डिंग, देखो ये कंपास गया, तो ऐसे कहीं कंपास जा रहा होगा ऐसे बेटा, और जो ये यहाँ पर कट करेगा नंबर लाइन को, यही क्या है हमारा, √5। इजी है ना। चलो अब तुम कहोगे सर ये √5 है, हमें कैसे पता, प्रूव करो सर इसको। तो प्रूव करते हैं कि ये √5 है कि नहीं है।
अब हम बेटा एक ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये हमने 2 यूनिट लिया है ना, ये लाइन, और बेटा ये पाइथागोरस लगानी है तो परपेंडिकुलर लिया कि नहीं लिया लिया, और ये 1 यूनिट लिया और इसको ज्वाइन कराया। ये O है, ये A है और ये B है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बेटा, OB का स्क्वायर इजिकल टू OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो OA कितना है 2 का स्क्वायर प्लस में AB कितना है बेटा 1 का स्क्वायर, तो कितना है 4 प्लस में 1 यानी 5। OB का स्क्वायर कितना आ गया 5, तो OB कितना हो गया बेटा हमारा √5। तो सही है ना हमारा क्वेश्चन। कर लेंगे ऐसे, सब ध्यान से देखो, दोबारा से देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, है ना। तो मस्त है भाई, ऐसे थोड़ी है, रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से करो। 9th क्लास बेटा अगर हम बात करें, अब तुम्हारी असली पढ़ाई का समय है ना, तो पढ़ो ध्यान से। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं अब इसका एक्सरसाइज का। देखो क्या है, बेटा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बेटा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बेटा कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, रियल नंबर को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, रियल नंबर को, और 2 हिस्से कौन कौन से थे हमारे, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या ये क्या कह रहा है बेटा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल है भाई, एवरी इरेशनल नंबर हमारा किसका हिस्सा है, रियल नंबर का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है। ठीक है बेटा, चलो फिर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये तो ट्रू हो गई। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। इसने कहा क्या सभी पॉइंट नंबर लाइन पर, मान लो बेटा 0 1 2 3 -1 -2 और बेटा ये -3 ऐसे रहता है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो जो इसने कहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। भाई एक चीज़ बताओ, चलो ये हमारा कोई पॉइंट होगा, इधर भी बहुत सारे लाखों पॉइंट है ना, ये √2 √3 सब इधर ही आए थे ना, √5 हमने करा, कोई यहाँ आ गया कोई यहाँ आ गया कोई यहाँ आ गया, है ना। तो लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या कभी तुमने बेटा नेगेटिव नंबर का रूट देखा है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है कभी, नहीं ना। तो लेकिन इसमें तो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो कहने की बात ये थी कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ, क्या कभी तुमने √-3 ऐसे देखा है, नहीं ना। ये नॉट डिफाइन है कि नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। और बेटा लेकिन इस पे तो -√3 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m, नहीं बेटा गलत है ना, ये गलत है। चलो तो ये क्या हुई बेटा, रोंग, क्या हुई, ये गलत हुई। एवरी नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर है, ये तो हलवा है भाई। क्या एवरी रियल नंबर हमारा इरेशनल होता है, नहीं भाई। और ये कहाँ जाएंगे, रेशनल नंबर को ऐसे छोड़ रहे हो क्या, तो दोनों होते हैं ना मिल गए, तो ये भी क्या हुई बेटा, फॉल्स हो गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कितना इजी है। फिर देखो इसने क्या बोला, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। इसने कहा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है क्या उनके रूट क्या इरेशनल है। अरे भाई एक चीज़ बताओ, मैं तुमसे कहता हूँ √1 का स्क्वायर बताओ 1, √2 का स्क्वायर नहीं होता तो √2 ही होता है ना, √3 का भी √3 होता है, और √4 का कितना होता है 2। देखना ये क्या है हमारा रेशनल, क्या ये रेशनल, ये क्या है इरेशनल, और ये क्या है इरेशनल, और ये क्या है बेटा रेशनल। तो इसने लेकिन ये क्या कह रहा है देखो, और द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इज इरेशनल। नहीं भाई, रेशनल भी तो है, समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं है, तो इसने फिर कहा, तो हम इसका आंसर देंगे नहीं, नो, है ना। फिर इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो ये थोड़े हैं क्या बेटा, √9 है ना, सबके हम एग्जांपल दे सकते हैं, √4 दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हमने कर ही लिया बेटा, ठीक है। ये तो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।
तो बेटा ये एक्सरसाइज आराम से करो, और इसके बाद जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सभी क्वेश्चन कर दो और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखना।